कौन सी न्यूज है? हाँ, भारत टीवी। ओके। हम जिनको बुला रहे वो तो आ ही रहे। आज हम 3 पर्चा लिखकर बिफोर टाइम रख रहे, एक नहीं 3 पर्चे, और तुम 3 लोग लाओगे, और जिन 3 लोगों को तुम लाओगे उन्हीं के ये पर्चे निकलेंगे। एक नहीं 3, शायद एक तुक्का हो सकता है, 2 हो सकते तुक्का। हम 3 पर्चे जो है एक साथ बिफोर टाइम बनाएंगे नंबरिंग सहित। आप 3 लोग लेकर के आइए पूरे पंडाल में से, जिनको भी तुम लेकर के 3 लोगों को आओगे उन्हीं के ये पर्चे निकलेंगे। हाँ, ये सुन लो, आपके परिचय का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी अर्जी लगवा लो। बाकी कोई भी पंडाल से कहीं से भी तुम लेके आओ, तुम्हारी दम नहीं है कि तुम पर्चे के बाहर लेकर के आओ, तुम उन्हीं को लेकर आओगे जिनका हम पर्चा बना के रखेंगे। ये देखिए कितने नंबर है? हैं? देखो जरा स्क्रीन पे देखो, ये 1 नंबर ये रखा हमने मोड़ कर। राम, गुरुजी सीताराम। क्या ऐसा हो सकता पत्रकार महोदय? ऐसा हो सकता? चेक करो आज। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में, और ईमानदारी से करना, तुम्हें भारत माता की कसम है। लो जी, कितना नंबर है? 2 नंबर। तो पत्रकार महोदय तुम रहते कहाँ हो? मैं भजनपुरा में रहता हूँ गुरुजी। हैं? भजनपुरा, जहाँ लास्ट टाइम आप आए थे यमुना खादर में। ओके, तो तुम्हें भरोसा है कि ऐसा हो सकता? नहीं गुरुजी, कई जगह मैं आपके दरबार में आया हूँ, शूट किया है मैंने काफ़ी कुछ। अच्छा, मैंने देखा है कि आपने जो बोला है वो सच निकला है। मुझे तो भरोसा है दरबार पे। और परपड़ागंज भी मैंने कवर किया था, नंदनगरी भी कवर किया है, यमुना खादर भी कवर किया है, और आज यहाँ भी हूँ। तो लगातार आप कवर कर रहे हैं जी, और शायद उसी का परिणाम है कि आज आपके दर्शन भी हो रहे हैं और आपने मुझे मौका दिया। हनुमान जी की दया। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। लीजिए, सन्यासी बाबा तैयार हैं, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। लीजिए भैया, ये देखिए नंबर 3 फाइनली 3 नंबर देख लिए जी। हमने दफ्ती रख ली। और कोई ऐसा है जिनको लगता हो कि ये पर्चे गलत निकल सकते हैं? कोई भी पंडाल में ऐसा हो जिनको लगता है ये पर्चे गलत निकल सकते हैं? पत्रकार के साथ जाकर कोई भी 3 लोगों को आप लोग ले आइएगा, जितने यहां खड़े हैं बैठे हैं, किसी को भी लगे कि ये पर्चे गलत निकल सकते, लेकिन सुनो, मुर्गा हम बनवाएंगे तुमको अगर सही निकल गए तो। आप जूता उतार लीजिए, चढ़ाइए 3 लोगों को। बाहर इंद्र देवता बरस रहे, भीतर बागेश्वर बाबा बरस रहे हैं, दोनों तरफ वर्षा चल रही।
बेटा बैठ जाओ, वहां वहां बैठ जाओ, एक कोने में, वहां कोने में। आने दो भैया, जल्दी आने दो, यहीं खड़ा कर रखो, यहीं। माइक करिए चालू, अपना माइक लीजिए। ये 3 लोग आप लाए हैं, ये चालू करो भैया इनका माइक। हाँ, ये तीनों लोग आप लाए? जी मैं लाऊं इन्हें। आप इन लोगों को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तुरंत उठा के लाए हैं? नहीं नहीं, पीछे आप- तक गया। हाँ। अपन जो मुझे दिखा उनमें से ले जो लाऊं। तुम्हारा मन बोला उन्हीं को, तीनों को लेकर आए। जी अब हमको भी पर्चा पता नहीं किसका है, कहाँ है, क्या लिखा है, हमने तो लिख करके रखे हैं। आप अभी भी क्या व्यक्तियों को बदलना चाहते हैं? नहीं गुरुजी। फाइनल जी यही 3 है? जी, शायद कोई इनकी और हालत तो नहीं बुलाना चाहते नहीं, हैं नहीं, कि बिल्कुल तुम्हें नहीं। लगे कि शायद ऐसा ना हो इन्हीं के पर्चा? बुलाना तो नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। सोच लो, लॉक करें? बिल्कुल सर। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को आप भेजिए और आप माइक अपना चालू रखिए। जी भेजिए, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। सीताराम, आओ बैठो बहना। बुलाकर पर्चा बनाना सरल है, और पहले से पर्चा बनाकर लिखकर रखना और किसी दूसरे से बुलवाना कठिन है। बैठो, बस बस बहन, क्या नाम है? यहां माइक होगा, ये उठाओ, ऐसा मुंह करो बालाजी की तरफ। क्या समाधान आप पाने के लिए आई? पहले तो ये बताओ, क्या आप इनको जानते हैं, पत्रकार को? नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं जानती? क्यों नहीं जानती? मैं सच में कुछ नहीं जानती। मैं यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने बस एक ही मंत्र आपका जो आपने सुबह बताया था, हाँ। ओम भागेश्वर है नमो नमः, जब से मैं घर से निकली हूँ मैंने बस यही मंत्र का जाप और कुछ नहीं बोला। बस मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुंची। मैं पहली बार 3 दिन से आपको देख के मेरे को ऐसा भाव आता है जैसे मैं घर पे रोती हूँ, मुस्कुराती हूँ, कभी कभी आपकी कोई बात सुन के मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे। कोई बात नहीं, रो मत। आप आ गई, आपको भरोसा है कि आप नजदीक आ गई? मेरे को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। मेरी क्या समाधान या प्रश्न का उत्तर आप पाना चाहती? मेरी बेटी 4th में है। जब मैं घर से निकली उसने बोला मम्मा वहाँ पे जाके कहीं रो मत देना, मम्मा वहाँ जाके रो मत देना बस। ओके, कोई बात। पूछो, क्या जानना चाहती? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका काम बनते बनते रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा होगा कि नहीं होगा। ओके, हम बताएंगे। और अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी 4th क्लास में इनके ये प्रश्न आपने सुन लिए। पति का काम, बच्चे के बारे में ये जानने आई हुई हैं। जी अच्छा, हमने 1 से लेकर के 3 नंबर तक पर्चे लिखे। जी पर्चे अभी भी बंद हैं, हमें नहीं है पता। अब आपकी क्षमता और हमारी शक्तियों की क्षमता जरा देखना। आप चुन करके लाए। अब अगला आपके लिए चैलेंज ये है कि 1 नंबर से 3 नंबर तक का कोई भी आप एक नंबर बताएं, उसी पर्चे को हम खोलेंगे और जो नंबर तुम बताओगे वही पर्चा इनका निकलेगा। इनका 2 नंबर। सोच लो। बिल्कुल हमने फाइनल नहीं अभी पढ़ा, हमें पता नहीं कौन किसका पर्चा है। और यही एक अद्भुतता का विषय कि आप पढ़े लिखे हो और आप विज्ञान के हो और आप टीवी के हो और आप सत्यता को दिखाओगे, सत्यता को कहोगे। अभी भी सोच लो। नहीं गुरुजी, 2 नंबर फाइनल। हाँ जी। देखिए, आप वही नंबर बोलेंगे जो हमारे हनुमान जी चाहेंगे। फिर से सोच लो कि बाद में फिर कहो कि हमें 1 बोलना था या 3 बोलना था। नहीं 2। 2 लॉक कर दें? बिल्कुल। पढ़ी लिखी आप कितने तक? ग्रेजुएशन किए। कितना नंबर है? 2 नंबर। आओ नजदीक। अच्छे से बैठो, इस तरफ मुंह करो, अच्छे से बैठो, पालथी मार के ही बैठो।
ये 2 नंबर का फिर से एक बार आप दिखवा दीजिए पर्चा। पढ़िए। आप देवी हवन नवरात्रि में करवा दें तो पुत्र होगा, अस्वस्थता दूर होगी, वह पति को घर में हैरानी काम की बनी, आप नूतन हैं, उनका व्यापार चलने लगेगा, पति पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। बराबर। एक बात और, गर्भाशय में दिक्कत, छोटी सी एग की समस्या वर्तमान में बन रही है, अंडे ना बनने की स्थिति वर्तमान में बन रही है, डॉक्टरी सलाह भी आपको साथ में लेनी पड़ेगी, उसी पद्धति से बालाजी कृपा कर देवेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। बाबा जी, मुझे अपना अपनी बेटी के बारे में बोलना था। मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ। मैं बहुत मतलब वो स्कूल में है, सब पूरे स्कूल वाले उसके पीछे पड़े हैं, पढ़ने में ठीक है, लेकिन पता नहीं उसको सब मतलब उसको सब ऐसे, मैं बहुत अच्छा, पुराना वाला भवन आपका कहाँ है? पुराना वाला पुराना मकान? अभी हम वहीं पे रह रहे हैं जहाँ मैं शादी करके आई हूँ, वहीं पे। अभी नया घर लेने हैं हमने, उसकी वो पहली किस्त दे दी है, बाकी आगे नहीं दी जा रही है। वो कहाँ है, हम वही पूछ रहे हैं। पहाड़गंज में। पहाड़गंज में। अच्छा, यहाँ पर देवी का स्थान है? देवी का स्थान नहीं, पर एक बात मुझे पता है कि वहाँ पे कुआं था पहले, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कुआं था, उसकी पूजा भी करवाई है, सब कुछ करवाया है। उसके बाद मकान जलाशय था पास में, वहां पर देवी का स्थान है, वहीं पर आप नवचंडी का पाठ करवा देवे। अच्छा, झंडे वाली माता हाँ। के पास। ओके। जय सीताराम। जय सीताराम। इसी में एक मंत्र है, 3 माला आपको करनी है। बालाजी आज सीधे बालाजी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। कोई भी एक नंबर और भेज दीजिए। ओ, एक मिनट, ऐसे पकड़ जो लीजिए। हम मकान देख रहे हैं वो हो जाएगा? इसको ठीक से करो बेटा, दूसरा करो। जो हम मकान देख रहे हैं वो हो जाएगा? हाँ। बस बहना, अगला 3 नंबर। नहीं, भेज दो किसी को पहले। आप ही। प्रणाम। 3 नंबर फाइनल? जी गुरु जी। क्या प्रश्न है? हैं? आप पहले माइक लो। 3 नंबर। हाँ, पूछें। मेरे पापा बहुत बीमार रहते हैं, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, मेरी दीदी का शादी नहीं हो रहा है कहीं पे। पढ़िए। मानसिक तनाव, बहन की शादी में रुकावट, परिवार में अशांति, कृपा होगी, पेट पीड़ा, पिता को बनती, माँ को भी दिक्कत है, आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। यही है? जी। कहाँ रहते हो? गाजीपुर, यूपी। ये मंत्र विधि है। और एक प्रश्न और है गुरु जी। हाँ। मेरी दीदी को बालक नहीं होता है, बालक, मेरी दीदी को बालक यहीं पे आए हैं। आए हैं? अच्छा, बधाई हो। आज्ञा है, नियम का पालन करना है, धाम की अनवरत पेशी करनी। अगला हाँ हाँ, आइए, जल्दी आइए। ये पहले दिखा देना जी। 1 नंबर। आओ बहनों। बस बस, वहाँ दूर से क्या समाधान? चाय
अच्छा हाँ, जी आप भी आ सकते हैं इनके साथ में। तो बैठो। हमारे जो पर्चे में आया हम वो पढ़ते हैं। घर में पितृदोष बना, घर में उत्पात बहुत मचा, काम में अवरोध बने, बेटी की हैरानी को लेकर के आप आई हैं, बहुत विचलितता है, बात नहीं मान रही, गलत रास्ते पर चलने लगी है, वर्तमान में ठीक है, सुधार हो जाएगा, बात मानेगी। वहां से मन नहीं कटा है, एक जगह जुड़ गई, ठीक है। वो बात हम बेइज्जती के कारण माइक पे नहीं बोल रहे, आप समझ गई होंगी। ये पर्ची में स्पष्ट आया, वो लव चक्कर में फंस गई, प्रेम चक्कर में फंस गई। हाँ, निपट जाएगा। हम तुम्हें धाम की एक विधि बतला देते हैं, जाओ, बालाजी कृपा कर देंगे, आशीर्वाद है। कहो पत्रकार महोदय। जी गुरु जी, एकदम सही, बढ़िया गुरु जी। बच्चों के भी काम नहीं हो रहे हैं। ये पूरा खेल बेटी का है, उसने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया और रोज मरने मारने की बातें बोलने लगती। आजकल तो सुन भी नहीं रही है, उल्टा बोल रही है, सामने वाले से बहुत ज़्यादा उसका अटैचमेंट बढ़ गया है। आप रो मत, धाम आओ, हमें चित्र दइयो, हम ऊखों बुलवा ले हैं, उपाय कर दे हैं, आशीर्वाद है। एक मंत्र हम विधि कर दें। स्थाई चाहते हैं वो, उनको आना चाहिए था। सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। आओ पत्रकार महोदय, खुश रहो। क्या मानते हो अब आप पहले तो खड़े होके बोलो। गुरुजी, पहले होता था कि शायद कोई माइंड रीड करता है, फेस रीड करता है, मगर कई जगह मैंने देखा और हमने भी कोशिश की कि जो आप पर्चा बना रहे हैं उनसे बाहर बात करें, उनकी डिटेल खंगालें, मगर हाँ लगा कि हाँ कुछ शक्ति तो है जो उनको इस तरीके से लेके आती है और पर्चा खोलता है उनका, और उसके बाद उनकी अर्जी लगती है। ओके, ये जो 3 पर्चे बनाए, माइंड रीडिंग एक उसके लिए व्यक्ति चाहिए, वो लोग कहते हैं कि सोचो, दिमाग लगाओ, इस पर क्या कहना? उस तरफ मुंह करके बोलो। बिल्कुल, ये शक्ति है, ये बालाजी कृपा है, ये हम भी मानते हैं गुरुजी। और आज तो यकीन हो गया, क्योंकि मेरा आपसे भी कोई सरोकार नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ आता हूँ कवर करने, मगर आज पहली बार आपने मुझे बुलाया है, इससे पहले भी 2 बार आया हूँ। मेरे साथ के पत्रकारों को आपने लास्ट टाइम पड़पड़गंज में एक महिला को बुलाया था, नवभारत टाइम से थी वो, और वो बाहर से ही जा रही थी, वो गिर गई थी, उनको चोट लग गई थी, मगर उनको मैं ही उठा के अंदर लाया था। मैंने कहा बहन आप आओ, और वो अंदर गई, उनकी हाजिरी लग गई और मैं वहीं पे था, और मैं कुछ देर बाद मैं खुद बाहर चला गया। ओह, धन्यवाद, जय श्याराम। अब 1-2 बातें तुमसे हो जाएं। अब उनको तो उनकी आज्ञा पे बुलाएंगे माँ, चलो आओ। ये लो पटका, खुश रहो। पर वो दुश्मन पीछे लग गए। आप भगवान ने चाहा तो मिलेगा।